और एक बार फिर से बात करते हैं मिडिल ईस्ट के जंगी हालात की। और इस बीच बड़ी खबर क्या है? TV9 पर इजराइल का बदला प्लान एक्सक्लूसिव। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। 3 चरणों में हमला करेगा इजराइल, जो जानकारी सामने आ रही है। यानी इजराइल की तरफ से, क्योंकि अब बड़ा सवाल यही है कि ईरान की तरफ से जो अभी तक का सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया गया है, और दावा यह है ईरान का कि 90% जो मिसाइलें हैं वो टारगेट तक पहुंची है, टारगेट को हिट किया है 90% मिसाइलें। तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि 3 चरणों में बदला पूरा करेगा इजराइल ईरान के खिलाफ, जो जानकारी सामने आ रही है। और इससे जुड़ी पूरी खबर, इजरायली बदले का प्लान सुपर एक्सक्लूसिव आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले चरण में क्या होगा, सैन्य ठिकाने, पावर प्लांट, गैस प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर बेस, इन सभी को नष्ट किया जाएगा, इन पर हमलों को अंजाम दिया जाएगा। दूसरा चरण क्या होगा, ईरानी सत्ता के प्रमुख, सुरक्षा संगठन के जो प्रमुख हैं वो टारगेट पर होंगे। और तीसरा चरण क्या होगा, न्यूक्लियर साइट, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी निशाने पर है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के निशाने पर मोसाद का मुख्यालय भी था, जो हमला किया गया ईरान की तरफ से। मोसाद मुख्यालय के पास बिल्कुल करीब मिसाइल आकर गिरी है। ईरानी हमले का लाइव वीडियो भी ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। मोसाद हेडक्वार्टर के पास ये मिसाइल गिरती हुई नजर आ रही है। आप देखिए मोसाद हेडक्वार्टर आपको नजर आ रहा है, एक बड़ी सी इमारत आपको नजर आ रही है, और उसके बिल्कुल पास जाकर मिसाइल गिरती है। यानी ईरान के इस हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान के निशाने पर था, टारगेट पर था। और ईरान के हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ईरानी मिसाइल से जबरदस्त तबाही हुई है। मोसाद हेडक्वार्टर के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। ये देखिए ईरानी हमले के बाद बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर बन गया। मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर ये मिसाइल आकर गिरी है। इससे पहले हमने आपको उस हमले की तस्वीर दिखाई और उसका अंजाम क्या हुआ है वो आप देखें। किस तरह से एक बड़ा सा गड्ढा, जिस जगह पर बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी है, ईरान ने हमला किया, उस जगह पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। और वो देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो इजराइल वर्सेस ईरान, इस बार जो ईरान ने हमला किया, इस बार कैसे, टारगेट पर इस बार मोसाद का हेडक्वार्टर था। पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने। दावा क्या है, ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर था, ये इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरे, यानी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो निशाने पर थी। और क्या सबूत है, जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। इसके अलावा वजह क्या निकल कर आ रही है, पहली वजह, ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से ईरान में काफी खौफ है। तेहरान में आपने देखा, क्योंकि देखिए तेहरान में इस्माइल हानिया की जो हत्या है उसका बदला लेना था, और जो खुफिया एजेंसी है मोसाद वो इसमें पूरी तरह से शामिल थी। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक का भी जो प्रतिशोध है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरह से मोसाद के खात्मे के लिए हमले को अंजाम दिया गया था। अब देखिए, भले ही ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन तेहरान में मोसाद का जबरदस्त खौफ है। ईरान से लगातार सीक्रेट जानकारी लीक हो रही है, और पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी रहस्यमय तरीके से हादसे का शिकार हो गए। ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति का दावा है कि पिछले कई साल पहले ही ईरान में मोसाद ने बेहद मजबूत नेटवर्क बना लिया था। पूर्व राष्ट्रपति के चौंकाने वाले खुलासे आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मोसाद ने दुनिया को कई बार हैरान किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी के कारनामों की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब मोसाद को लेकर एक नई कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर फिर लोग चौंक गए हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि ईरान की सरकार से सेना तक में मोसाद के एजेंट हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि ईरान ने इजराइल की जासूसी के लिए एक खुफिया एजेंसी बनाई थी। ईरान की खुफिया एजेंसी का प्रमुख मोसाद का एजेंट था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां लीक की गईं। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब मोसाद ईरान के बड़े अफसरों को जासूसी के लिए मना सके, या फिर ईरान के एजेंट्स को मोटी रकम देकर खरीद ले। मोसाद ने तब क्या किया था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के मुताबिक
2021 में मोसाद के नए नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ईरानी खुफिया एजेंसी में 20 से अधिक मोसाद एजेंट मौजूद थे। ईरान के भीतर इजराइल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक ईरान में मौजूद डबल एजेंट्स की वजह से ईरान की कई खुफिया जानकारियां लीक हुई और देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी इजराइल को मिल गई। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक साल 2018 से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां चोरी हो रही थी और मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी मार डाला था। इजराइल से कुछ भी छिपा पाना ईरान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि ईरानी एजेंसी का चीफ ही मोसाद का एजेंट था। महमूद अहमदीनेजाद ने इंटरव्यू में अतीत का हवाला दिया है, लेकिन इससे आप ईरान के वर्तमान का अंदाजा लगा सकते हैं। मोसाद का नेटवर्क अब कितना मजबूत हो गया होगा। मोसाद को ईरान की हर जानकारी मिल रही होगी। मोसाद की वजह से ही इजराइल लगातार कामयाब हो रहा है। पिछले दिनों के 2 सीक्रेट ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि इजराइल तक ईरान की हर खुफिया खबर पहुंच रही है। इस्माइल हानिया को ईरान के बेहद सुरक्षित इलाके में मारा गया। आज तक ईरान इस बात का खुलासा नहीं कर सका कि हानिया की हत्या कैसे और किसने करवाई। इजराइल अगर दूसरे देश में ऑपरेशन चला सकता है तो इसके लिए खुफिया एजेंसी की मदद जरूरी है। अब लेबनान में नसरल्ला के साथ भी वैसा ही हुआ। इजराइल को नसरल्ला की सटीक लोकेशन मिली। इतना ही नहीं, यह भी पता चल गया कि नसरल्ला कितने बजे वहां आएगा। नसरल्ला अंडरग्राउंड बंकर में रहेगा, यह भी जानकारी थी। तभी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी की ताकत की वजह से ही और खैमनेई जैसे टॉप लीडर भी अपनी सुरक्षा पर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।